आप लोग को चाणक्य सीटीसी में स्वागत है। आज भूगोल में जैसा लिखा गया है, मैपिंग क्लास का 11वां पाठ होने जा रहा है। ठीक से समझें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को देखें और एग्ज़ाम क्रैक करें, ये शुभकामनाएं आपको। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे 11 नंबर वीडियो में फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया में जो हम लोग आज पढ़ेंगे, उसमें पढ़ना है आपको भारत का द्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का द्वीप समूह से क्वेश्चन आता है, तो इसको अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। द्वीप समूह, आइलैंड्स ग्रुप। आइलैंड्स ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको जानना है पहले, जो आइलैंड्स है, आइलैंड्स कहते किसे हैं? आइलैंड्स क्या है, द्वीप क्या है, इसको डिफाइन कर लेना है। ऑल सच लैंड मास which surrounded by water from all sides, that land mass is known as island। वे सभी स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। समझ गए? तो भारत में जो द्वीप है, फर्स्ट ऑफ ऑल भारत के जितने भी द्वीप हैं उसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। जल के मध्य विद्यमान स्थल या स्थलीय भाग द्वीप कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं। याद रखेंगे, यही द्वीप है। तो आगे हम लोग देखेंगे भारत के द्वीप। भारत के द्वीप समझना बहुत जरूरी है, आपको अच्छा से समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत के द्वीप को दो वर्गों में बांटिए। भारत के मुख्य भाग से सटे द्वीप और एक मुख्य भाग से दूरस्थ द्वीप, है ना। मुख्य स्थल के समीपस्थ द्वीप, और इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य स्थल से दूरस्थ द्वीप। चलिए, यहां तक हम लोग देख लिए। दो प्रकार का द्वीप है, नजदीक का और दूर का। जो नजदीक का द्वीप होगा, जो नजदीक का द्वीप होगा वो जो भारत का भूभाग है इससे सटा हुआ होगा, नजदीक में होगा। जैसे यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ होगा, कुछ इस तरह से जो सटा हुआ है वो होगा, ऐसा। और जो दूरस्थ होगा वो इस तरह से, जो दूर में है इस तरह से। तो ये हुआ दूरस्थ, ये हुआ दूरस्थ द्वीप, दूरस्थ द्वीप। और ये हुआ नजदीक जो सटा हुआ द्वीप है वो। समझ में आ गया आपको? दूरस्थ द्वीप और नजदीक का द्वीप।
ठीक है, समीपस्थ द्वीप जिसको कहते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। जो मुख्य स्थल के समीप का द्वीप है, अब उसमें गुजरात में जैसे दीव, नाम सुने ही होंगे, दीव है, अदिया एवं खदिया, वेट, ये गुजरात में है, याद रखेंगे। यानी कि हम लोग इधर की बात कर रहे हैं, पश्चिम समुद्र तट के समीप की बात कर रहे हैं। और हम लोग जैसे मुंबई की बात करें तो एलिफेंटा द्वीप, ये महाराष्ट्र में। सालसेट, मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर है। फिर आगे यदि नीचे चलते हैं तो हम लोग इधर चलेंगे तो फिर ये मालाबार तट से जो होगा द्वीप, वो दूरस्थ द्वीप में आ जाएगा, लक्षद्वीप में। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई द्वीप नहीं है। अब फिर आप आ जाइए थोड़ा पूर्वी पार्ट में। पूर्वी पार्ट में आप जैसे आएंगे तो आप तमिलनाडु के समीप में पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, ये सब आप देखेंगे यहाँ पे। फिर जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपको उड़ीसा में चांदी व्हीलर द्वीप मिलेगा। उसी का दूसरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब नया नाम हो गया है। फिर जैसे ही आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो नाम सुने होंगे गंगा सागर द्वीप, तो वो मिलेगा। फिर जैसे ही आप भारत और बांग्लादेश की सीमा के नज़दीक जाएंगे तो एक मिलेगा न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप बहुत चर्चा में रहा था, न्यू मोर द्वीप, ये डेल्टा के क्षेत्र में है सटा हुआ। तो इस पे कभी बांग्लादेश अपना अधिकार जताता था, लेकिन अब विवाद सलट चुका है, भारत का हो चुका। तो ये जितना भी अभी द्वीप बोले या कुछ लिखे, ये नज़दीक का द्वीप हुआ, समीपस्थ द्वीप हुआ। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे, दूरस्थ द्वीप के बारे में थोड़ा ज़्यादा विशेष से जानकारी रखना है आपको, मुख्य स्थल से जो दूर है। याद रखेंगे जो दूरस्थ द्वीप है, एक अरब सागर में है, अरब सागर में दूरस्थ द्वीप का समूह है जिसको कहते हैं लक्षद्वीप। इसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में है, इसको हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये दोनों दूरस्थ द्वीप हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा और भी अच्छा से पढ़ें। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप। अब इसके बारे में जो लोग देख रहे हैं ठीक से देखिएगा। अब इसको मुख्य मैप पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है अरेबियन सी लिखा हुआ है, देखिए अरेबियन सी लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए बहुत सारा चीज है। यह लक्षद्वीप भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ। आप इसकी राजधानी को जानते हैं, देखिए यहाँ कावारत्ती लिखा हुआ है। ये देखिए कोच्चि शहर जो केरला में है, वहां से इसको कुछ लोकेट किया गया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, याद रखेंगे 36 आइलैंड्स द्वीप है, जिसमें सबसे दक्षिण का जो द्वीप है वो है, पूछता है एग्जाम में, तो देखिए लिखा हुआ मिनी क्वाय द्वीप। देखिए यहाँ पे आ रहा है मिनी क्वाय, सबसे दक्षिण में मिनी क्वाय द्वीप है। ठीक है,
तो यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिग्री को लेकर के, तो आपको भी अच्छा से याद रखना है। तो नीचे जो आप देख रहे हैं डिग्री, ये मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड भारत का सबसे अरब सागर में दक्षिण का द्वीप है और यह द्वीप 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश से शेष लक्षद्वीप से अलग होता है, ये जानना है आपको। क्वेश्चन आता है कि मिनिकॉय द्वीप कितना डिग्री से लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से अलग होता है, तो आंसर दीजिएगा 9 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसकी राजधानी कहाँ है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि कवरत्ती, इसकी राजधानी है कवरत्ती। ये जो द्वीप समूह है, इसमें जो 36 द्वीप हैं, ये मूंगा द्वीप है, एक प्रकार का मूंगा निर्मित है, मूंगा चट्टान से बना हुआ है, मूंगा द्वीप है ये। ठीक है, तो हम लोग 3-4 चीज जान गए। अब कहता है कि इस द्वीप के बाद जब भारत खत्म हो जाता है, अर्थात मिनिकॉय के बाद भारत जब खत्म होता है, तो कौन सा देश आता है? आंसर है मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में, भारत एवं मालदीव के बीच में कौन सा अक्षांश डिवीजन करता है? आंसर होगा 8 डिग्री अक्षांश। 8 डिग्री अक्षांश या 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री अक्षांश या 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव को अलग करता है, जो कि मिनिकॉय द्वीप के बाद 8 डिग्री मिलता है। तो ये तो था अरब सागर में जो द्वीप है उसके बारे में। एक चीज और जानेंगे, जो 36 द्वीप है, उस 36 में से 10 द्वीप जिस पे मानव रहता है, बाकी 26 या 26 द्वीप पर मानव नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग लक्षद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान गए। 8 डिग्री 9 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से जानिएगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे 10 डिग्री, वो हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार में, याद रखना है। यहाँ पे एक और 11 डिग्री चैनल को लेकर के भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो वो एंद्रोथ और अमीनी के बीच में है, याद रखेंगे। एंद्रोथ और अमीनी द्वीप के बीच में 11 डिग्री चैनल है। तो चलिए हम लोग अब आगे वाला मैप निकालते हैं अंडमान निकोबार का, उस पर देखते हैं। तो हम लोग अब अंडमान निकोबार निकाल रहे हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। अंडमान, पहले हम लोग अंडमान पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर निकोबार पढ़ेंगे। तो अंडमान जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब अंडमान में देखिए, यहाँ पे देखते चलना है आपको। एक हुआ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और एक है छोटा अंडमान। देखिए 4 अंडमान आपको जानना है। टोटल 4 अंडमान आप जानेंगे। तो इस अंडमान में सबसे पहले उत्तर से स्टार्ट करते हैं। सबसे उत्तरी भाग में आप देख रहे हैं यहाँ कोको चैनल, कोको चैनल। कोको चैनल भारत और म्यांमार को अलग करता है, याद रखेंगे। भारत म्यांमार को अलग करने वाला चैनल का नाम है कोको चैनल। फिर आगे देखते हैं, ये जो आप उत्तरी अंडमान देख रहे हैं, इसी पे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी को इस तरह से दिखाते हैं, सैडल चोटी।
737, कहीं पे 38 भी रहेगा मीटर। दो चीज हम लोग इधर से देख लिए इंपॉर्टेंट। और फिर हम लोग उत्तरी अंडमान के बारे में ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना है जानिए। अब आगे देखते हैं मध्य अंडमान। आप देख रहे होंगे आकार में इससे मध्य अंडमान बड़ा है। तो सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप। इसके बाद आगे फिर हम लोग देख रहे हैं साउथ अंडमान। देखिए इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी पर है, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान पे। एग्जाम में पूछता है, अच्छा से याद रखेंगे। दिख रहा है अच्छा से। इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे, वो है लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान। और इसके नीचे देखिए ये 10 डिग्री चैनल लिखा हुआ है। और अब 10 डिग्री के नीचे जाएंगे तब मिलेगा हमको निकोबार का सबद्वीप। अर्थात अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज नहीं लिखा गया है, तो छोटा अंडमान अर्थात लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में एक डंकन पैसेज है, याद रखिएगा। डंकन पैसेज, पैसेज का मतलब होता है पास, इधर से उधर आने जाने के लिए पैसेज। तो डंकन पैसेज यहाँ पर। अब देखिए दो चीज और छूटा हुआ है जिसको बताएं यहाँ पे आपको। जो उत्तरी अंडमान आप देख रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर से इस पार्ट में यहां पर है नारकोंडम, प्रसुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी यहीं पर है, याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में। और जो नीचे हम लोग देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, और इस पार्ट में पोर्ट ब्लेयर के थोड़ा उत्तर और मध्य अंडमान के नीचे इस पार्ट में यहां पर बैरन द्वीप है, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। पूछता भी है कि भारत में कितने ज्वालामुखी वर्तमान में है, तो आंसर होगा 2 ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त और दूसरा जागृत। सक्रिय बैरन सक्रिय है और वो प्रसुप्त है। तो ये अंडमान के बारे में हम लोग जान गए। ये याद रखना है कि जो इसकी राजधानी है वो दक्षिण अंडमान पर, एग्जाम में पूछता है, आपको जानकारी रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निकोबार। तब अब हम लोग निकोबार के बारे में थोड़ा सा ग्राफिक कर लें। तो 10 डिग्री चैनल, ये जो चैनल है ये अक्षांश है, इसके नीचे आएगा एक कार निकोबार, कार निकोबार। इसके बाद लिटिल निकोबार और उसके बाद ग्रेट निकोबार। याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल के नीचे है सब। लिटिल मतलब छोटा, लघु, लघु निकोबार, और ये हुआ बृहत निकोबार। बस इतना से हम लोग को जरूरत है। एग्जाम में यहां से बस एक क्वेश्चन आएगा।
यही 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। बृहत निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। इसी पे इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट थुलियार। माउंट थुलियार 640 मीटर है, याद रखेंगे। ये निकोबार की सर्वोच्च चोटी हुआ है। और उसके बाद लघु निकोबार और ऊपर कार निकोबार। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। और एक इन दोनों के बीच में चैनल पूछता है, तो आप चैनल का नाम याद रख लीजिए। मान ले कि कभी पूछ दे प्राइस चैनल कहाँ है, तो लघु निकोबार और बृहत निकोबार के बीच में प्राइस चैनल आता है। ठीक है, पतला सा रास्ता है, जल के बीच के रास्ता को चैनल कहते हैं। और ये कार निकोबार। और इससे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। और एक लास्ट रह गया, जैसे ऊपर में हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे भी लास्ट में हम लोग देखेंगे इंडोनेशिया और भारत को कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, इंडोनेशिया भारत के बीच में ग्रेट चैनल आता है। और नीचे जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और उधर म्यांमार के साथ में जो चैनल था वो था कोको चैनल। इंडोनेशिया और भारत के बीच में है ग्रेट चैनल। तो इस प्रकार से हम लोग द्वीप समूह या द्वीप भी कंप्लीट कर लिए। और आज भारत का फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया फिनिश हो गया। आपका फिजियोग्राफी डिवीजन फिनिश, जिसको भारत का भवाकृतिक विभाजन या फिर भौतिक विभाजन कह सकते हैं हम लोग। ये आज क्लास आपका फिनिश हो गया 11 वीडियो में। अब क्या होगा कि कल इस पर जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकता है 25-30 जो भी, उसको कल करवाएंगे वीडियो नंबर 12 में। ठीक से देखिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को इम्प्रेस कीजिए इसको देखने के लिए। फिर वही बात मैं लास्ट में आज फिर बोल रहा हूँ कि ज़्यादा हम कुछ पढ़ाई के अलावा जानते ही नहीं है बोलने के लिए, ना कभी सीखे हैं। इसलिए मोटिवेशन कुछ भी ज़्यादा स्पीच हमें आता नहीं है, लेकिन आपको खुद मोटिवेट रहना है अपने एम के प्रति। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है। ज्ञान जानते हैं, हर चीज़ को खोलने के लिए कोई की या चाबी है तो वो ज्ञान है। ठीक है, ऐसा ज्ञानी बनिए कि बीपीएससी, यूपीएससी जो भी कंपटीशन आप दे रहे हो, एसएससी, सबका ताला खोल दीजिए। मेरी शुभकामनाएं 11 वीडियो तक लगातार देखने के लिए। 12वां वीडियो कल क्वेश्चन आंसर होगा। ओके, धन्यवाद।